नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ट्विन टावर की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आज आपको दिखाने जा रही हूं। टॉप एंगल जो इससे पहले शायद आपने नहीं देखा होगा, वो तस्वीरें आज आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर देखेंगे। आपको समझाएंगे कि ये जो ट्विन टावर है कहां पर, और इसके आसपास की सोसाइटी की जो तस्वीर है वो टॉप एंगल से कैसी नजर आती है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरा सहयोगी से मैं कहूंगी कि मेरे ठीक पीछे जो ट्विन टावर की तस्वीर है, सबसे पहले वो दिखाए। यही वो ट्विन टावर है जो जमींदोज हो जाएगा, यानी कल इसमें विस्फोट होगा। और इस विस्फोट के साथ ही ये जो इमारत अभी आपको खड़ी नजर आ रही है, ये इमारत पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगी। इसके साथ ही साथ 3700 विस्फोटक इसमें लगाए गए हैं। 3700 किलोग्राम इसे विस्फोट करने के लिए, यानी इसे जमींदोज करने के लिए। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत महज 9 सेकंड में जमींदोज हो जाएगी। कल इंतजार किया जा रहा है 2:30 बजने का। जैसे ही घड़ी में 2:30 बजेंगे, सिर्फ एक बटन दबेगा और बटन दबते ही ये पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी। अब ये पूरा इलाका आपको समझाते हैं कि प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी यहाँ पर कर रखी है। आप ये ट्विन टावर देख रहे हैं और ट्विन टावर के बिल्कुल आगे जो आप ये फ्लैट्स देख रहे हैं, ये एटीएस सोसाइटी है। यानी ये वो एटीएस सोसाइटी है जिसे ट्विन टावर से सिर्फ 20 से 23 मीटर की दूरी पर बताया जाता है। और इस एटीएस सोसाइटी में आप देखिए कितने सारे फ्लैट बने हुए हैं, और इन तमाम लोगों को ये फ्लैट खाली करके आज शाम तक और कल सुबह तक अपने अपनी जगहों पर जाना होगा। जिसने जहां पर इंतजाम किए हैं वहां पर जाना होगा। और ये जो फ्लैट्स हैं ये पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा, किसी को भी इजाजत नहीं होगी कि इन फ्लैट्स में वो लोग रह सकें, क्योंकि विस्फोट होना है ट्विन टावर में। अब आप जो ट्विन टावर की तस्वीर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। इस ट्विन टावर के बिल्कुल पीछे जो तस्वीर है वो सुपरटेक की होगी। सुपरटेक के वहां पर फ्लैट्स हैं, और एमराल्ड कोर्ट वो सोसाइटी है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों के अंदर डर है, क्योंकि महज 9 मीटर की दूरी है। अगर हम सुपरटेक ट्विन टावर की बात करें और एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी की बात करें तो सिर्फ 9 मीटर की दूरी है। इसी वजह से रेसिडेंट्स को सबसे ज्यादा यहाँ पर डर है। इसके अलावा आपको अगर हम रास्तों के जरिए समझाने की कोशिश करें कि कल की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। आप अगर रास्ते देखेंगे तो वो जरूर हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां पर किस तरीके की जो व्यवस्था है वो की गई है। आप फिलहाल जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो पार्क है जो ठीक सामने मौजूद है ट्विन टावर के, जहां पर लोग आते हैं और यहां पर अपनी शाम अपनी सुबह बिताते हैं, यानी वॉक करते हुए आपको नजर आते होंगे। अब जब आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको वो सड़क भी नजर आएगी जो पूरी तरीके से बंद की गई है। ये वो फ्लाईओवर है, फरीदाबाद फ्लाईओवर, जिसे बंद कर दिया गया है, लेकिन मीडिया की एंट्री यहाँ पर होगी। चूंकि मीडिया की एंट्री, यानी कि यहीं पर कैमरे लगेंगे और यहीं से ट्विन टावर जब ब्लास्ट होगा तो वो तस्वीरें आपके कैमरे में कैद होंगी। अब जो आप सड़क देख रहे हैं ये ठीक ट्विन टावर के सामने की सड़क है, यानी ये वो एक्सप्रेसवे है जिसे कल कुछ टाइम के लिए बंद किया जाएगा। समय बताया जा रहा है तकरीबन दोपहर 2:15 बजे। ये जो सड़क है, यानी जो ये आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, इसे बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, रूट डाइवर्जन किए गए हैं। अगर आप यहाँ से होकर गुजरना चाहते हैं तो आपको पहले पुलिस की एडवाइजरी देखनी होगी, उसके बाद ही आप अपने दिन की प्लानिंग करें। इसके बाद आपको एक और सड़क हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ट्विन टावर के बिल्कुल नजदीक से जो ये सड़क जा रही है, कैमरे की नजर से आपको दिखाते हैं, ये वो सड़क है जो गेजा की तरफ जाती है, और इस सड़क को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये तो 2 दिन से सड़क बंद कर दी गई है, लेकिन जब कल ब्लास्ट होगा उस वक्त यहाँ पर नो मैन जोन होगा, किसी को भी आने जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं होगी। ये पूरी तरीके से साफ है। इसके अलावा जो एयर स्पेस है उसे भी बंद कर दिया गया है, यानी ऊपर आसमान में भी किसी भी तरीके की हलचल नहीं होगी। ये पूरी तरीके से साफ है। कोई भी फ्लाइट यहाँ पर नहीं उड़ेगी, ड्रोन उड़ाने की भी इजाजत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कल सबसे बड़ी इमारत भ्रष्टाचार की, उसमें कल ब्लास्ट होने जा रहा है, यानी वो जमींदोज होने जा रही है। और इसीलिए एहतियातन ये जो तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से की गई है कि यहाँ पर एयर स्पेस, आप देखिए अभी जो आप आपको ये एयर स्पेस दिख रहा है, ये एयर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। कैमरे की नजर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी आपको यहाँ पर
एरोप्लेन जरूर उड़ते हुए नजर आएंगे, प्लेन उड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन कल ये एयर स्पेस बंद रहेगा, यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन रहेगा, यानी ऊपर से भी कोई गतिविधि, कोई हलचल नहीं हो सकती है। ये वो ट्विन टावर है जो बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, जिसे भ्रष्टाचार की बड़ी इमारत कहा जाता है, जिसकी आड़ में बिल्डर ने बायर्स को ठगने का काम किया। उसी सुपरटेक ट्विन टावर को कल महज 9 सेकंड्स में गिरा दिया जाएगा। इंडिया टीवी ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। सबसे बड़ी बिल्डिंग से आप ये टॉप एंगल व्यू देख रहे हैं और एक एक रास्ता हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा रिहायशी इलाका है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जो ट्विन टावर है इसके आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैट्स नजर आएंगे, सोसाइटीज नजर आएंगी और इसीलिए इस मिशन को काफी कठिन कहा जा रहा है। इसीलिए ये जो विस्फोट होने वाला है, ये जो प्रक्रिया होने वाली है, इसे काफी मुश्किल कहा जा रहा है क्योंकि आसपास बहुत सारी रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग ब्लास्ट होगी उसके बाद की स्थिति क्या होगी, इन तमाम चीजों को लेकर रेजिडेंट्स के मन में भी जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो एडिफिस इंजीनियरिंग है, यानी जिसके ऊपर इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने की जिम्मेदारी है, उसने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि हमने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं जिससे वाटरफॉल डिमोलेशन होगा, इस बिल्डिंग का इधर उधर मलबा नहीं जाएगा। मैं और आपको करीब से दिखाने की कोशिश करूंगी। ये पूरा रिहायशी इलाका आप देखिए कि इसके आसपास कितनी सारी बस्तियां हैं इस ट्विन टावर के आसपास, और वो तमाम लोग आज हमें सड़कों पर नजर आए, ट्विन टावर के नजदीक नजर आए, जहां तक जाने की इजाजत थी लोग वहां तक गए और ट्विन टावर को देखा, उसके साथ फोटो कैप्चर करते हुए भी नजर आए। लेकिन लोगों के मन में यही सवाल था कि जब ये ट्विन टावर टूटेगा, यानी जब ये मलबे में तब्दील होगा, उस वक्त क्या होगा। जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि डस्ट का एक गुब्बार जरूर होगा और वो भी हवा की गति पर डिपेंड करेगा कि कितनी देर तक वो डस्ट का गुब्बार रहता है। अगर हम जूम इन करके दिखा पाए ट्विन टावर को तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मेशन कपड़ों का नजर आएगा। ये महज कपड़े नहीं हैं, जैसे कि लगातार इंडिया टीवी आपको बता रहा है कि ये महज कपड़े नहीं हैं, बल्कि इन कपड़ों के नीचे विस्फोटक लगाया गया है। बाकायदा एक लोहे का जाल है, उसके अंदर ये विस्फोटक लगाया गया है और विस्फोटक इस पैटर्न के हिसाब से लगाया गया है कि अगर बाई चांस कुछ ऊंच नीच भी होती है तो ये बिल्डिंग जो रिहायशी इलाके हैं उन पर नहीं गिरेगी, बल्कि उस रास्ते पर गिरेगी जो सामने की तरफ जाता है। वो रास्ता भी अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर 30 डिग्री का इसको जो एंगल है वो दिया गया है, ताकि अगर बिल्डिंग का मलबा गिरता भी है तो सामने की तरफ, मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि वो सड़क दिखाने की कोशिश करें कि सामने की तरफ जो सड़क इस वक्त आप देख रहे हैं अपने कैमरे पर, वो सड़क पर मलबा आने की जो गुंजाइश है वो एक्सपर्ट्स की तरफ से कही जा रही है। तो इस टॉप एंगल व्यू से आप समझ सकते हैं कि ये डेमोलेशन कितना महत्वपूर्ण है, ये डेमोलेशन कितना क्रिटिकल है और क्यों सभी की निगाहें इस ट्विन टावर के डेमोलेशन पर टिकी हुई हैं। क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी इमारत को महज 9 सेकंड्स में मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी जो स्ट्रक्चर अभी आपको सबसे बड़ा नजर आ रहा होगा, उसके सामने बाकी जो फ्लैट्स हैं वो आपको बौने नजर आ रहे होंगे, तो वो ट्विन टावर कल महज 9 सेकंड में पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाएगा और इसी के साथ अंत होगा उस सबसे बड़े भ्रष्टाचार का जो बिल्डर की तरफ से किया गया था। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ जो ठगी की गई थी, उस भ्रष्टाचार के ऊपर ये सबसे बड़ा तमाचा होगा जो कल कोर्ट की तरफ से आदेश के बाद अमल में लाया जाएगा। सुपरटेक ट्विन टावर, जिसे अभी आप खड़े हुए देख रहे हैं, ये गगनचुंबी इमारत जिसका टॉप एंगल व्यू आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, वो कल ट्विन टावर आपको 2:30 बजे के बाद नजर नहीं आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।